ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था भैरवपुर। इस गांव में सब कुछ सामान्य था सिवाय एक चीज के, गांव का पुराना कब्रिस्तान। रात के 10 बजे थे। शंभू और रघु बात कर रहे हैं। शंभू बहुत खुश है लेकिन रघु बहुत डरा हुआ है। चलिए रघु के डर का कारण जानते हैं। रघु, सुना है जो लोग उस कब्रिस्तान के पास रात को जाते हैं वो लौटकर नहीं आते। अबे वो सब अफवाहें हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। मैं खुद एक रात जाकर देखूंगा। अरे यार, वहां जाने की बात मत कर। मुझे तो उस जगह के बारे में सोचने से भी डर लगता है। वहां जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया। मैं ये सब बातें नहीं मानता और ये भूत भूत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। अबे वो सब अफवाहें हैं। मैं वहां एक रात जाकर देखूंगा। रघु शंभू की बात नहीं मानता क्योंकि रघु को भूत प्रेत में विश्वास नहीं। रघु वहां से निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं। रघु कब्रिस्तान के तरफ जा ही रहा था, तभी उसकी मुलाकात गांव के एक बाबा से होता है। बाबा पूछते हैं, बेटा रघु, इतने रात को गांव के बाहर कहाँ जा रहे हो? मैं कब्रिस्तान जा रहा हूं। मुझे ये देखना है कि भूत होते हैं या नहीं। तुम वहां मत जाओ बेटा, वो जगह बहुत खतरनाक है। वहां रात को जो भी गया है लौट के नहीं आया, इसलिए मेरी बात मानो। क्यों बाबा, वहां ऐसा क्या है? क्या आप भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? भूत प्रेत होते हैं बेटा, ये सच है। अगर भगवान हैं तो शैतान भी हैं, इसलिए मेरी बात मानो, वहां मत जाओ। क्यों बाबा, उस कब्रिस्तान में जाने से लोग इतना क्यों डरते हैं? रघु बेटा, उस कब्रिस्तान के पास एक आत्मा है, प्रेमा की आत्मा। 100 साल पहले वो जिंदा जला दी गई थी, अब वो बदला चाहती है। क्या कोई रास्ता है उसे मुक्त करने का? आप कोई उपाय बताइए। हाँ, उपाय तो है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। जो भी कीमत चुकाने पड़े चुकाऊंगा, लेकिन उस आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। रघु ने तय कर लिया वो रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाएगा। इसलिए वो शंभू की भी मदद चाहता है। वो शंभू के घर जाता है। शंभू रघु को देख के डर जाता है क्योंकि रघु कब्रिस्तान जाने के लिए गया था और फिर लौट आया है। शंभू डरते हुए पूछता है, रघु, तू तो कब्रिस्तान जाने वाला था ना, फिर लौट के क्यों आया? जाना तो है कब्रिस्तान, मैं तुझे लेने आया हूं, तू भी चल मेरे साथ। मैं और कब्रिस्तान? नहीं यार, मुझे बहुत डर लगता है। अगर हम वहां जाएंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। हम वहां जाएंगे और उस आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। तू डर मत, हिम्मत कर। वो बात तो सुनी होगी तूने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब चल, बहुत रात हो गया है। फिर वो दोनों हाथ में लालटीन लिए गांव के बाहर कब्रिस्तान के तरफ जाते हैं। वो दोनों जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे, अजीब ठंडी हवा बहने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। ये सब देख के दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों कब्रिस्तान पहुंच तो गए लेकिन बहुत डरे हुए थे। तभी पायल की आवाज छम 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 और एक अजीब सी आवाज आता है, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मुझे जलाने आए हो? ये सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई नहीं था, फिर भी आवाज आ रहा था। वो दोनों के पसीने निकलने लगे। रात के 11 बज गए थे। वो दोनों कब्रिस्तान में अकेले, और किसी की दर्द भरी आवाज उन दोनों के धड़कन को तेज करते रही थी। तभी रघु कहता है,
नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तभी चारों ओर धुआं फैल गया। उस धुएं के अंदर से धीरे धीरे एक परछाई निकलती है। ये देख के दोनों के होश उड़ गए। तभी उनके सामने प्रेमा की आत्मा प्रकट हो जाती है। प्रेमा को देख के दोनों का होश उड़ जाता है। प्रेमा इतनी सुंदर थी कि उसे कोई भी देख के उसका दीवाना हो जाता। गोरा बदन, मयूर के जैसे आंखें, लंबे काले बाल। उसके चेहरे पे मानो कोई जादू था। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे जीवन पे लोभ नहीं है क्या? हम तुम्हारा मदद करना चाहते हैं। तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम मुझे साधारण मत समझो। जानते हो ना, यहाँ रात को जो भी आता है जिंदा लौट के नहीं जाता। फिर भी मौत के मुंह में आ गए। हम तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों तुम लोगों को मार डालती हो? प्रेमा शांत हो जाती है और अपने अतीत की भयानक बातें बताती है। 100 साल पहले की बात है। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माँ और एक छोटा सा भाई था। हमारा घर गांव के बाहर था। हम खेती बाड़ी करते थे और बहुत खुश थे। एक दिन मैं और मेरा भाई खेतों में घूमने गए थे। कौन है ये लड़की? इश्क के रूप ने तो मुझे घायल कर दिया। इतना सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। ये लड़की कौन है तू? तुझे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं राजू की बेटी प्रेमा हूँ। शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। आज ही गांव में आई हूँ। आप कौन हैं और मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुम्हारे इस रूप ने दीवाना बना दिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं तुमसे कभी भी विवाह नहीं करूंगी। ना समझ लड़की तांत्रिक झिंता को मना कर रही है। जानती है तेरा अंजाम क्या होगा। तुम्हें जो करना है करो। मैं तुमसे कभी भी विवाह नहीं करूंगी। एक बार और सोच ले लड़की। तांत्रिक झिंता तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो। मैं तुमसे कभी भी विवाह नहीं करूंगी। फिर प्रेमा और उसका भाई वहां से चले जाते हैं। तांत्रिक तंत्र साधना करके गांव के 5 बच्चों को मार देता है और सारे गांव में ये बोल देता है कि प्रेमा एक अपशगुनी है। उसकी यहां आने से ही ये सब हुआ है। ये सुनने के बाद गांव वाले प्रेमा को एक खंबे में बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। ये थी मेरी अतीत की कहानी। उस तांत्रिक को मैं ही मारूंगी। उसे मारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। ये कह के दोनों गांव लौट जाते हैं। गांव के सभी लोगों को प्रेमा की कहानी सुनाते हैं। उस तांत्रिक ने कैसे प्रेमा को फंसाया था ये सब कहते हैं। गांव के सभी लोग तांत्रिक झिंटा को कब्रिस्तान के एक पेड़ पे बांध देते हैं और गांव चले जाते हैं। रात के 12 बज जाते ही तेज हवा चलने लगता है। बिजली कड़कने लगता है। तांत्रिक बहुत डर जाता है। तांत्रिक ने बहुत लोगों की जान ली थी, लेकिन आज उसकी बारी है। प्रेमा एक तलवार लेके तांत्रिक की तरफ जाती है।
उसके बाद प्रेमा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।